वो मेरी बहू चिल्ला रही थी कि कोई आया, मम्मी आप दरवाजा खोलो। उसके बाद मैं देखने लगी आसपास, तो उतने में वो घर में घुसे और उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई। उनके बाद वो ऊपर फ्लैट में चढ़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए हैं कईयों। और हमें तुरंत फोन आया और तुरंत भाग के आना पड़ा ड्यूटी छोड़ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम खबर नाउ न्यूज। गुरुग्राम में आए दिन हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही है। ऐसी ही एक घटना गुरुग्राम के वार्ड नंबर 34 से आई है। यहाँ महिलाओं और बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ अज्ञात व्यक्ति हमारे घर में घुस जाते हैं और उस समय हम घर में अकेली मौजूद थी। ये व्यक्ति घर का दरवाजा खुलवाकर हमें धक्का देकर जबरदस्ती अंदर घुसकर वीडियो बनाते हैं और हमसे अभद्र व्यवहार करते हैं। जिन अज्ञातों की बात हो रही है, बाद में पता चलता है कि वो बिजली डिपार्टमेंट के थे और एक व्यक्ति तो अपने आप को बिजली विभाग का जेई चेतन शर्मा बताता है। महिलाओं ने जब अपने घर के पुरुषों को फोन किया, वे लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं। उनसे भी बिजली विभाग का जेई चेतन शर्मा बदतमीजी और बदसलूकी करता है और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को खुद को बंदी बनाने का आरोप लगाता है। और बिजली विभाग का जेई चेतन शर्मा उन लोगों को कहता है कि मेरी पहुंच विधायक तक है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। सूरत नगर के पूर्व आरडब्ल्यूए प्रधान एवं समाज सेवी राकेश तंवर का कहना है कि किस बिजली विभाग के अधिकारी को ऐसी परमिशन है कि वो जबरन घर में घुसकर महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी करें। समाज सेवी राकेश तंवर मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो डायल 112 पर कॉल करते हैं, तब पुलिस आती है और साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दी जाती है। साथ ही राकेश ने हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाई है। बिजली विभाग के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। इन सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग पूर्व आरडब्ल्यूए प्रधान राकेश तंवर ने पुलिस में दी शिकायत में की है। अब आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि सोसाइटी की घरों में जब ये व्यक्ति घुसते हैं तो वहां रह रही महिलाएं और बच्चों पर किस तरह का व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है। ये वीडियो में आप सुनिएगा। टाइम खबर नाउ इस बात की निंदा करता है। इस तरह का रूप बिजली विभाग के कर्मचारियों का काफी निंदनीय है। Today around 1 p.m. someone is ringing the bell, so that I told someone of my family is coming, so that I have just opened the door, but another person has just pushing the door and just get inside without my permission, unrespectful, and he has just counting the electronic, and one of the persons say he has to use the fridge, but I say we have only one fridge. After that, he has just unrespectful. He has take the camera all over our rooms and from the bathroom side and for the balcony side. And one of the person has informed me to open the bathroom side, but I say someone is up. But firstly, please open. But I say someone is up. I repeatedly 3 times. After on the 3rd time, I say my mommy is there, so that he has go out from there. वो मेरी बहू चिल्ला रही थी कि कोई आया, मम्मी आप दरवाजा खोलो। उसके बाद में जब बाहर आई तो बंदे सारे निकल के जा रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? फिर इतने में ऊपर बढ़ गए। ऊपर सब में जाके घर घर में इन्होंने देखा, पता नहीं किसी को कुछ बोल के आ रहे हैं, कभी किसी को कुछ बोल के आ रहे हैं। फिर उनमें का सीनियर है जो बिल्डिंग की, वो आके पूछे भाई ओनर कि क्या हुआ। फिर उन पे टूट पड़े वो साहब, जितने 3-4 थे। वो एक अंकल आए थे, वो ऐसे गेट पीट रहे थे, बेल बजाए थे, तो कहे ना कि खोलो, तो कहे मम्मी पापा हैं, तो मैं कहा नहीं, तो वो ना ऐसे दरवाजा खोले और कहे 2 मिनट का काम है और अंदर चले गए और देखने लग गए। आज 2-4 लोग आए थे, उन्होंने बेल बजाया, मैंने गेट नहीं खोला, फिर वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। फिर मैंने गेट खोला, उसका नेट वाला गेट नहीं खोला, उन्होंने बोला कि गेट खोलो। फिर मैंने बोला कि घर पे कोई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। उन्होंने चिल्ला के बोला कि गेट खोलो, तो वैसे में मैंने खोला डर के। उन्होंने फिर ऐसे अंदर घुसने लगे तो मुझे धक्का लगा। उसके बाद मैं देखने लगी आसपास, उतने में वो घर में घुसे और उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई और फिर ऐसे थोड़ा चिल्लाया जोर से। उसके बाद वो चले गए। 3-4 आदमी आए थे आज 1 बजे के करीबन, ठीक है। आके उन्होंने
अपार्टमेंट में बिना जेंट्स के वो घुस गए अंदर। ठीक है, उन्होंने फ्लैटों के दरवाजे पर धक्का मारा है, फ्लैटों के कई बेल बजाई हैं, उसके बाद वो ऊपर चढ़े हैं। ठीक है, विदाउट परमिशन, कोई परमिशन नहीं उनके पास। ठीक है, उसके बाद कोई जेंट्स नहीं, उनके बाद वो ऊपर फ्लैट में चढ़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए हैं कईयों के। ठीक है, जब उन्होंने मना करा है, ऑब्जेक्शन उठाया है, तो उनके चिप्पे हैं वो। ठीक है, मैं भी वेट कर रही थी, अपने बच्चों के इंतजार कर रही थी वैन का कि बच्चे आएंगे मेरे। उसके बाद फिर भी वो अंदर घुसे हैं, उन्हें जबरदस्ती बेल बजाई है, जबरदस्ती इतने जोर जोर के गेट बजा के गए हैं कि पूछो मत। आज ने पता नहीं क्या हो गया, कौन आदमी आया और हमारा दरवाजा पीटने लगा। कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं, और हमें तुरंत फोन आया और तुरंत भाग के आना पड़ा ड्यूटी छोड़ के। कहना ये है, आज तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैं गली के बाहर था उस टाइम, मेरे को इस बिल्डिंग में बहुत तेज आवाजें आई महिलाओं की। तो मैं जैसे जिनने में चढ़ाया कि भाई कौन है, तो उसके बाद उस व्यक्ति ने मेरे तरफ भी उसने ऐसे कहा कि भाई आप कौन हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ का सूरतनगर का पूर्व प्रधान राकेश तंवर हूँ। उन्होंने कहा कि कोई प्रधान पुरधुन को नहीं, मैं समझता साइड में हो और यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहा जी आप हो कौन। उसने अपने आप को बताया कि मैं बिजली का जेई हूँ, लेकिन मुझे उस चीज से ये उनसे मैंने आई कार्ड की वो कही, तो कोई मतलब कि आई कार्ड का उनके पास वो नहीं था। उसके बाद वो ज्यादा बदतमीजी पे उतरे, तो मैंने 112 पे कॉल की, और 112 पे कॉल की तो वो व्यक्ति जल्दी से यहाँ से भागने लगे। मैंने उनको ये भी कहा कि रुको पुलिस आ रही है, तो आप उसमें अगर जवाब देना, अगर आप सही हो और आप आए हो। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था, महिलाएं अंदर थी, छोटे बच्चे थे, तो आपने ये व्यवहार गलत किया कि इनके गेट खोल के आप जबरदस्ती उनके अंदर तक घुस गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम बाथरूम में थे। आज शिवरात्रि के महापर्व पे, और ये मतलब कि आज महिलाओं के साथ ये व्यवहार किया गया। और जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैं बिजली का जेई था, क्या बिजली का जेई का ये बनता है क्या राइट कि कोई आदमी ना होने के कारण बिल्डिंग के फ्लैटों के अंदर घुस गया। वो इस चीज को क्या साबित करना चाहते थे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके, और ये कह रहा है कि मैं देख लूंगा। क्या देखना चाहते हैं? क्या बिजली डिपार्टमेंट ने ऐसे अधिकारी भर्ती कर रखे हैं कि जो मतलब कि सिस्टम को भी ना देखते हुए, ना किसी मतलब कि ऊपर के अधिकारियों को देखते हुए, 1 इंच का भी डर नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। उसकी टोन अगर आप देख लो तो ये लगता है कि वो कोई जेई के लायक नहीं है। उसको तो कम से कम की कोई बड़ा अधिकारी बनाया जाए जो मतलब कि जनता को परेशान करने के लिए। उस अधिकारी का ये रवैया था। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे अनिल विज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अगर उनसे सूरतनगर में जैसे लाइट नहीं है, अगर उसके लिए कोई मैसेज करे तो कोई जवाब नहीं होता। इनके पास इतना टाइम है कि लोगों के घरों में घुसने का टाइम है। ये टाइम है क्या? जो गलियों में तार नीचे हैं उनको देखने का कोई काम नहीं है। जो ये आज गलियों के अंदर जो बेकाम के ट्रांसफार्म लगे हुए हैं उनको देखने का, सिर्फ महिलाओं पे अटैक करना ये काम रह गया इनका, ये बिजली डिपार्टमेंट का। अनिल विज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत अच्छे आप मंत्री हैं इस स्टेट में, और आपके इस चीज में ये आपके उसमें आता है बिजली डिपार्टमेंट, तो ऐसे अधिकारी पर इस पे जो अपने आप को चेतन बता रहा था कि मैं जेई हूं, तो इस पे कार्रवाई की जाए। मेरा तो यही निवेदन है कि, और जो ये अधिकारी हैं बिजली डिपार्टमेंट के, एक्शन साहब से, चीफ साहब से, जो भी और भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं, एससी हैं, मैं सबसे गुजारिश चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे किसी महिलाओं पे जो बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर ये इस प्रकार का व्यवहार ना हो, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट घरों में बिजली देता है, ना कि उनको तंग करने का काम करे। मेरा यही कहना है। हाँ, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, और महिलाओं के मैंने जो जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया उनके उसमें साइन भी लिए हैं, और कल मैं कोशिश है कि हमारे बयान भी कराएं, और मैं तो इस कंप्लेंट को ऊपर तक लेके जाऊंगा। मैं इन महिलाओं के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे मैंने सीएम साहब के पास तक भी जाना पड़े। पुलिस ने हम अभी जमा करा के आया हूं मैं एप्लीकेशन, तो पुलिस ने अपने तरफ से एप्लीकेशन को ले लिया हमारी को, और वो कह रहे हैं कि जो आपकी कार्रवाई बनती है हम करें। मेरे पास फोन गया फ्लैट से
भाई कुछ लोग आए हुए हैं, आप जल्दी आओ और कुछ करो। ना मालूम कौन लोग हैं और बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, धक्के मुक्की कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी इतनी हो रही है कि ये पता नहीं कौन है। आप जरा आके देखो। तो मैं पटौदी से यहाँ पहुँचा, मैंने देखा भाई लोग खड़े हैं, तो हा उल्ला हो रहा था। तो बाद में पता चला कि ये बिजली वाले हैं। उन्होंने इनको बता दिया हम बिजली वाले हैं। पहले जब घुसे तो इन्होंने नहीं अपना परिचय दिया, ना ही आई कार्ड दिया। तब तो ये कहा कि हम अपने आप में ही आई कार्ड हैं, ठीक है। तो फिर जो इन्होंने यहाँ हालात पैदा किए, सबके कनेक्शन काट दिए। इसमें बिल्डिंग में 5 मीटर पहले से लगे हुए थे, 3 मीटर 4 साल से लगे हुए थे, 2 मीटर ये जो जेई जो काट के गया है वो 2 महीने पहले लगा के गया था। और जो केबल जुड़ी हुई थी ट्रांसफार्मर से, वो ट्रांसफार्मर हमने जिस टाइम ये बिल्डिंग बनी उस समय लगवाया था, उसी से केबल डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई थी। और हमारा टेम्परेरी मीटर था। इन्होंने आश्वासन दिया कि टेम्परेरी को हटा के परमानेंट कर देंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। उसके बाद इन्होंने 3 मीटर लगा दिए और 2 मीटर अभी 2 महीने पहले लगे। जो केबल जुड़ी हुई थी हमारे निजी ट्रांसफार्मर से, उससे ही लगाए गए। और ये खुद लगाने के बाद आज उसको ये हा उल्ला करके काट के चला गया। जब मैं आया मैंने पूछा भाई ऐसा आपने क्यों किया? उसने कहा मैं इस बिल्डिंग में कनेक्शन ही नहीं होने दूंगा और मैं मेरे ऊपर जो है ना विधायक जी का हाथ है। हमने पूछा भाई कौन से विधायक है वो जो ऐसे कुकर्म करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन अपने आप को इतना अहंकारी समझता है जो इस विभाग के लायक ही नहीं है। ऐसे लोग विभाग को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं गुजारिश करूंगा मंत्री जी से, वित्त जी से, इनको हटा दिया जाए। इनकी जगह नए बच्चे इतने बेरोजगार हैं उनको लगाया जाए। और इसके अंदर काबिलियत भी नहीं है जो ये जेईओ पब्लिक को ट्रीट कर सके। पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति किसी भी समाज के लिए, किसी भी विभाग के लिए एक नासूर है। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार जो करता है उससे बड़ा पापी इस दुनिया में नहीं हो सकता। ऐसे विधर्मी को अपने पद पर रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसको तो तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर ही देना चाहिए। मेरी तो यही प्रार्थना है। बाकी आपका जैसा उचित लगे कार्रवाई करें, लेकिन इसने जो व्यवस्था यहाँ बनाई उस व्यवस्था को इतना व्याधित कर दिया, लोगों को दुखी कर दिया। बिजली लोगों के पास है नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, क्योंकि बिजली नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे। तो क्या लोग मर जाएं बिना बिजली के? यहाँ तो बिजली जो डाकू चोर है और बंद होते हैं जेलों के अंदर, उनको सुविधा दी जाती है एसी की। ये क्रिमिनल तो है नहीं जो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं। यहाँ बिजली का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए कि एमसीजी एनओसी नहीं देती? एमसीजी तो एनओसी यहाँ जितने घर हैं एक घर में भी एनओसी नहीं है। अगर एक घर की एनओसी ला दे तो हम जो दंड ये सरकार दे, ये विभाग दे, उसको भोगने के लिए तैयार है। जब बिना एनओसी के कनेक्शन लगते हैं झुग्गी झोपड़ी में, तो इस बिल्डिंग ने क्या पाप कर दिया? जो इसमें रहते हैं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है? ऐसा विचार क्यों है सरकार का? सरकार का है या इस प्रशासन का है? जो प्रशासन जो प्रशासक हैं इस प्रशासन में बैठे हुए, वो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की नीयत है काम करे, लेकिन जो अधिकारी है वो नहीं चाहते ये सरकार चले और पब्लिक में बदनाम हो ताकि सरकार चली जाए। तो मेरी तो सरकार से प्रार्थना है, सरकार को बचाना है तो पब्लिक का काम करो और ऐसा व्यवहार इनको सिखाओ जो किसी के साथ अनुचित ना हो।